तो इस वीडियो में हम कुछ स्टिल लेफ्ट हैं, कुछ फंक्शंस अभी भी बचे हुए हैं, जैसे एग्रीगेशन कैसे करते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, मल्टीपल कॉलम्स में एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू ग्रुप बाय कैसे करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्रुप बाय, आपको कैटेगरीज के हिसाब से आपको डेटा उठाना है, वैसे वो सब चीज़ें करेंगे। एंड कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछले लास्ट वीडियोस में पढ़ा, बिकॉज प्रैक्टिस आपको लगेगी, आप एक वीडियो देख के आप, आई डोंट थिंक सो कि आप बेटर हो पाएंगे, सारी चीज़ आपको आ जाएगी, राइट। तो पहले मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो भी मैंने डेटा पे रेसिस पे लिख रखा है, डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, डेटा all elementary of same length, then again the problem 5556, sorry. Now this will work, I think. Yeah. So the data frame is created now. You can see that we have 4 columns and ex- exact 5 rows, right? तो हाँ, चलो फिर इसी में ही थोड़ा बहुत ग्रुप बाय लगा देते हैं। लेट्स राइट ग्रुप बाय बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय। सो ये बेसिकली अब मेरे को चाहिए कि एवरेज सैलरी क्या है, राइट। मैं पहले सैलरी सेलेक्ट कर लूँ कॉलम को, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बस थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूँ। देन मैं फाइंड करूँगा मी, राइट। तो अब ये तो बात हो गई कि आपको सिर्फ एक फंक्शन निकालना था, एक वैल्यू निकाली थी, जैसे मीन निकाली थी। व्हाट इफ मेरे को इसमें से मीन भी निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है, और वी कैन से मिनिमम निकालना है, और भी चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें एक बार में होंगी कैसे? तो उसके लिए हमारे पास आता है एग्रीगेशन फंक्शन, मल्टीपल एग्रीगेशन। तो उसके लिए मान लीजिए मैंने ये पूरा कॉपी किया, राइट। देन मैंने इसमें राइट किया, मेरे को ग्रुप बाय मैंने कर दिया। देन आई विल राइट हियर एग्रीड, देन दिस, देन अ कर्ली ब्रेसेस, देन इनसाइड दिस मैं लिखूंगा ऐसे, मान लीजिए सैलरी। देन जो भी फंक्शन मेरे को अप्लाई करने हैं, मेरे को मीन निकालना है, राइट। मेरे को मैक्स निकालना है, एंड जो बोनस है उसका सब निकालना है, राइट। तो ये मैं चाहता हूँ सैलरी का मीन आ जाए, मेरे पास मैक्सिमम सैलरी आ जाए, और जो टोटल बोनस है वो आ जाए। देखते हैं दिस वर्क। नेक्स्ट नंबर इज नॉट सपोर्टेड, ओके। कुछ एरर आया हमारे पास। ग्रुप बाय मैंने किया था डिपार्टमेंट के थ्रू, देन एग्रीगेशन किया था। ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक, या। सो यू कैन क्लियरली सी दैट हमें एवरेज मिल गया, सॉरी हमें मीन मिल गया, हमें मैक्सिमम भी मिल गया, और जो बोनस था वो टोटल बोनस में मिल गया। अब जाके यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंस में टोटल बोनस इतना ही था, एचआर में लगभग 4100 था तो 4100 आ गया, फिर आईटी में 5300 था, ये भी आ गया अपने पास। ऐसे ही आपको मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई करने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं यूजिंग एग्रीगेशन फंक्शन। उसके अंदर आपको बस मैं इसमें कुछ एक और कॉलम को ऐड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि 3 कॉलम्स पे अप्लाई करना, 4 कॉलम्स पे अप्लाई करना। तो वो क्या ऐड कर सकता हूँ, हम पी एफ, लेट से पी एफ फंड, इसमें मैं पी एफ में डालूँगा पहले 3000, 5000, देन 3200, 420, देन 3800।
पीएफ आ गया। देन मान लीजिए ई सॉफ्ट आ गए, ई सॉफ्ट आ गए 20, 30, देन 25,000, 40,000, then 38,000. Like, let's see, this is working or not. Yeah, this is working. Now I will add one another column, which will be about. Let's see the data is showing or not. Yeah. We will add the PF. Then the function which we will apply will be sum like total and the mean, then comma max. 4 फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं सर, चारों कैसे लगेंगे अप्लाई करके, राइट। देन हम इसमें मिन अप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ हो गई। देन हमारे पास जो ई सॉफ्ट बचा है, ई सॉफ्ट के अंदर सेम एग्जैक्ट ये चारों फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं, राइट। क्रॉप मीन कॉपी नेम देन पेस्ट, लेट्स सी। या तो पीएफ के लिए आपको ये चारों चीज़ें मिल गई, लाइक सम मीन मैक्स मिन, सम मीन मैन मैक्स मिन। तो ऐसे ही आप बहुत सारे लाइक हर कॉलम पे हर रो पे आप मल्टीपल फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द एग्रीगेशन फंक्शन, राइट। तो भैया ये तो हो गया। मान लीजिए मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, उसमें मेरे को लाइक मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप बाय करना है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले मैं इसमें एक और कॉलम को ऐड करता हूँ, जो कि मान लीजिए लोकेशन है। मुंबई, पुणे, अगेन मुंबई, then let's say Delhi, then one other one can be Pune again. Yeah, okay, the comma is not there. So मैंने इसमें लोकेशन का कॉलम एक और ऐड कर दिया। देन हम ट्राई करेंगे कि लोकेशन एंड डिपार्टमेंट इन दोनों के बेसिस पे हम ग्रुप बाय करें और उसका मीन फाइंड आउट करें। तो मान लीजिए मैंने निकाला डी एफ डॉट ग्रुप बाय देन अकॉर्डिंग टू लाइक और अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, then according to the location, then मेरे को क्या करना था, इसका मीन फाइंड आउट करना था। देखते हैं। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। could not convert string d to numeric। ओके, मान लीजिए मेरे को सैलरी, सिर्फ सैलरी का वो निकालना है। इसलिए दिक्कत इसलिए आई थी, उसमें कुछ मल्टीपल चीज़ें दी, जैसे कि ये तो अभी डेटा सेट छोटा है, लाइक इसमें बहुत लाइक लोकेशंस भी कम है, इसमें डिपार्टमेंट्स भी कम है और नंबर ऑफ रोज भी कम है, मीन्स हमारे पास डेटा बहुत कम है। तो आई थिंक ये काफ़ी है। आपको अगर मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू ग्रुप बाय करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैंने अभी तक आपको बता दिया कि लाइक मल्टीपल फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, मीन और लाइक ऐसे फंक्शंस वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो गया। और फिर हमने सेकंड चीज़ डिस्कस करी कि लाइक मल्टीपल रोज के थ्रू ग्रुप बाय कैसे करेंगे, राइट। तो अब आते हैं पाइवट टेबल, लाइक पाइवट टेबल कैसे बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ। तो बेसिकली पाइवट टेबल होता है कि वो
ग्रुप बाय की तरह ही काम करता है, बट पाइवेट टेबल कंसेप्ट है हमारा एक्सेल का बेसिकली। पाइवेट टेबल, देन जो भी आपका डेटा फ्रेम है वो, देन जिस वैल्यू के लिए आपको बनाना है वो, जैसे मैं सैलरी के लिए देख रहा हूँ कि सैलरी की पाइवेट टेबल बना रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली मीन क्या है इसका। देन इंडेक्स, इंडेक्स हमारा होगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, राइट। देन कॉलम्स होंगे मान लीजिए लोकेशन के हिसाब से। देन एग्रीगेशन फंक्शन होगा, एग फंक्शन मीन के हिसाब से, राइट। तो ये सब मैंने लिख दिया। अब देखते हैं ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, वैल्यूज होगा या दिस वर्क्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द पाइवेट हियर। अभी करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूज इसमें नन आ रही है, लाइक नॉट अवेलेबल, बिकॉज हमारे पास डेटा ही नहीं है उसमें। डेटा ही नहीं है तो उसमें डेटा आएगा कहाँ से। जैसे कोई बंदा ही नहीं है हमारे पास दिल्ली का जो एचआर टीम में होगा, तो उसमें डेटा नहीं आ रहा, इसलिए उसमें मिसिंग वैल्यू शो हो रही है। तो आपके लिए एक और टास्क आ गया। टास्क है क्या कि आपको डेट लाइक अप्रॉक्स 20 लोगों का डेटा खुद क्रिएट करना है। आप रैंडमली कर सकते हैं, राइट। आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूजिंग रैंडम डॉट चॉइस और जो भी फंक्शन मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हो गई इसकी। तो आपके लिए एक चीज़ है जो आपके लिए होमवर्क है, जो आपको खुद करना है ऑन योर सेल्फ और बाय योर सेल्फ यू कैन से। तो मैं आपको एक फिर से लाइक डेटा सेट आपको नया दूं। आप चलिए ट्रेडिशनल डेटा सेट है, टाइटेनिक डेटा सेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अ, आपको करना है कि उसको डेटा को क्लीन करना है। तो उसमें अगर मिसिंग वैल्यूज है उसको हैंडल करने का ट्राई करना है। आप जितना हो सके आप उतना करिएगा। बाकी मैं आपको एक वीडियो में लाइक जो कि हमारा आई थिंक 11th लेक्चर होगा 10th लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइक पूरा टाइटेनिक डेटा सेट को कैसे क्लीन कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं उस पर, वो मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो हम लाइक अगले लेक्चर्स का थोड़ा बहुत एसेंस ले लेते हैं कि हम अगले लेक्चर में करने के वाले हैं। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिकली विजुअलाइजेशन। तो भाई साहब ये विजुअलाइजेशन मैटर क्यों करती है और ये होती क्या है। तो विजुअलाइजेशन आप आई थिंक 9th 10th 11th 12th में आपने स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी ही होगी, जिसमें आपने बार बार प्लॉट्स बनाए होंगे, आपने हिस्टोग्राम बनाए होंगे, आपने लाइन चार्ट बनाए होंगे, आपने आई थिंक स्कैटर प्लॉट भी बनाए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि बॉक्स प्लॉट में आपने वर्क किया होगा या। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, मैं आपको कोई नया मॉड्यूल नहीं बता रहा आपको। अ, चलिए फिर मैं आपको मेट्रो लिफ्ट करा के बताता हूँ। तो मान लीजिए आप अभी कुछ ध्यान मत देना कि लाइक इसका क्या मतलब है या जो भी है। अभी बस क्यूरियोसिटी बनाए रखो, अगले लेक्चर में भैया आपको सब बताएंगे। देन plt डॉट प्लॉट df डेट, हमारे पास डेटा भी तो नहीं है। चलो डेटा बना देंगे अभी। डेटा तो बनाना, हाँ लाइक खुद जनरेट करना तो इजी पीसी सा है, राइट। डेटा देन सेल्स, तो ये हो गया हमारे पास। ये दो चीज़ हमें प्लॉट करनी है। देन plt डॉट, मान लीजिए मैंने टाइटल दे दिया सेल्स ओवर टाइम। देन plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल।
देन लेट्स सी। पहले मैं थोड़ा सा डेटा और लाइक सेल्स बना दूँ, राइट? तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अ, मान लीजिए मैंने बना दिया df इक्वल टू पी डी डॉट। मैं कुछ अलग से डिक्शनरी नहीं बना रहा, मैं इसी के अंदर में डायरेक्ट डिक्शनरी बना के दे दूंगा इसको। तो हमारे पास आ गया पहला कॉलम डेटा का, जिसमें मैं एन पी डॉट अरेंज से एक एरे क्रिएट करूंगा जो कि होगी लाइक 0 से लेकर लेट्स से 10 तक। देन मैंने उसमें स्टेप दे दिया 2 का। देन मैंने एक कॉलम बनाया सेल्स के लिए। देन मैंने इसमें स्टेप दे दिया 2 का, लाइक 2000 का लगभग। वही कॉन्वर्सेशन तो भाई मैंने अभी नंबर इंपोर्ट नहीं किया, पहले इंपोर्ट कर लूँ। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है ये। अच्छा ये भी शायद ही गई करने तो आप देख सकते हैं कि लाइक जो हमने एक चार्ट बना दिया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाइक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लाइक एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या है, ये बनते कैसे हैं। ये बस मैंने आपको लाइक एक आइडिया दे दिया था कि लाइक हाउ वी कैन क्रिएट इट, लाइक हाउ इट लुक्स लाइक बेसिकली। तो इस लेक्चर में इतना ही था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को, राइट? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस।